ओके, आ जाओ बच्चों सभी लोग फटाफट से, कम ऑन। हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हैं सभी? ठीक है, अगर बढ़िया हो तो भाई पेन और कॉपी लेके बैठो, बिकॉज आज जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस है बेसिक ही, बट हाँ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं या कई बार दिमाग से स्किप कर जाता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और इंपॉर्टेंट कलेक्शन में लेके आया हूँ अलग अलग फैक्ट्स का। तो पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 लिख लीजिए बच्चों। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आज मैं बता देता हूं बच्चों, देयर आर 18 ग्रुप्स इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स। लिख लीजिए। अच्छा, कैसे होते हैं सर ग्रुप, क्या बोलते हैं? देखो भाई, ये जो है ना, इनको एक ग्रुप बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होता है भाई। अगर आप लोगों ने कभी पीरियड टेबल का शकल वकल देखी है तो कुछ ऐसी होती है। देखा क्या बच्चों? कुछ ऐसा होता है। तो ये जो लाइनें है ना, ऐसी वर्टिकल वाली लाइनें, ये जो एक बक्सा है ना, इस बक्से को क्या बोलते हैं भैया? ग्रुप बोलते हैं सर। इसी बक्से को क्या बोलते हैं सर? ग्रुप बोल देते हैं बच्चों, समझे क्या? तो दिस इज अ ग्रुप। और ये जो बच्चों लाइंस होती हैं ऐसे वाले, ये इस तरीके से, इनको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है ना? वो बॉक्स जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बाउंडेड है, हॉरिजॉन्टल ऐसी वाली लाइन, इनके बीच में जो बॉक्सेस हैं ये हैं, मतलब अलोंग इनके चलोगे तो ये पीरियड्स कहलाते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। यही बेसिक आप याद रखिए। दूसरा, पहले पीरियड का, तो सॉरी, पहले ग्रुप का एक अलग से नाम है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। समझे? यहाँ पे सभी क्या है? एल्कली मेटल्स हैं। अब एल्कली मेटल क्या होता है यार? ऐसे मेटल जिनको पानी में जब आप डिसॉल्व करोगे तो जो उनका बेसिक फॉर्म बनेगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। मतलब क्या है? इनका जो बेस होता है, बेस मतलब वही बेसिक जो होता है ना, एसिड बेसिक, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ऐसे बेसिस जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल हो उन्हें एल्कली बोलते हैं। और क्योंकि ये मेटल्स वही बेसिस बनाते हैं तो इन्हें एल्कली मेटल्स कह देते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ग्रुप को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? एल्कली मेटल्स। ओके, सेकंड ग्रुप का नाम है बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। लिख लीजिएगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें अर्थ क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले काफी सारे मेटल्स हैं इसमें, जैसे बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम है, ये सब है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे कहीं आ जाता है भैया सोडियम वगैरह, यहाँ मैग्नी बेरिलियम वगैरह चालू हो जाता है। और सॉरी, उल्टा उल्टा थोड़ा बहुत है। जब हम पीरियोडिक टेबल प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट नीचे। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये शुरू होता है हाइड्रोजन से, ये बेरिलियम से शुरू होता है। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 18 की बात करें, एकदम लास्ट वाला ग्रुप बच्चों, इसको बोलते हैं नोबल गैस ग्रुप। क्या बोलते हैं? नोबल गैस ग्रुप। यहाँ पे नोबल गैस की फैमिली रहती है, जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, अर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इस तरीके से डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बगल में जो 17वां ग्रुप है बच्चों, ये भी याद रखो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड याद रखा वैसे 17 18 याद रखो। 17वें ग्रुप को बोलते हैं बच्चों हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं भैया? हैलोजन फैमिली। क्योंकि इसमें हैलोजेंस होते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टोस्टाइन, इस तरीके से हैलोजेंस लगे होते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, टोटल कितने हैं? 17 होते हैं, ओ सॉरी 18 होते हैं। क्या सर? ठीक है, ओके। ओके सर, पहला फैक्ट क्लियर हो गया क्या सभी को? नाम पता चल गया? ये बेसिक नाम है, इनको याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात पे देखिए भैया, अपनी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। ये भी एक सवाल है, पूछा था कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में और कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पूछ लेता भैया कितने ग्रुप्स आते हैं। तो भैया जी एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं भैया? ये वाले जो शुरू में हमने बनाए थे ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, यही दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते बच्चों? एस ब्लॉक। इनको ही बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। बाकी ये जो इनके बाद जो बीच में रह गए थे, इनको बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह होता है। इसमें बच्चों 10 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप की संख्या की बात कर रहा हूँ, इसमें 10 ग्रुप्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, दिख ही रहे हैं बार बार से। फिर भैया पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप मतलब ऐसे वाले, ठीक है।
6 ग्रुप्स होते हैं। और इसे क्या बोलते हैं भाई, देखो ये S हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया, और बच्चों नीचे F होता है। और F के अंदर ग्रुप कितने होते हैं ये भी लिख लीजिएगा। टोटल ये जो ग्रुप्स हैं F के अंदर बेटा 14 ग्रुप्स हैं, लिख लीजिए 14 ग्रुप होते हैं सर। ये F ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है सर, और ये S ब्लॉक है। क्लियर हुआ क्या बच्चों, कितने ग्रुप्स हैं? अच्छा, पीरियड्स की बात कर लेते हैं। डी के अंदर बच्चों 3D, 4D, 5D और 6D, यानी 4 पीरियड्स होते हैं। डी के अंदर कितने पीरियड होते हैं भैया? सर जी 4 पीरियड होते हैं, तो 4 पीरियड्स लिख देते हैं भाई। इसके अंदर भाई अपने टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, यहाँ पे भी टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे कितने पीरियड हुए? 4। एफ में हमारे पास 2 पीरियड्स होते बच्चों। क्लियर है क्या? ओके, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आप लोग अपनी कॉपी में इसी तरीके से डायग्राम के फॉर्म में बना लीजिए बच्चों, क्योंकि पेपर में कई बार बेसिक बेसिक सवाल ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक और नई चीज, तीसरा फैक्ट जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आप इनको याद रख लीजिए भाई। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 और लिख लीजिएगा दीज ऑल कंबाइंड आर नोन एज मैजिकल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? मैजिकल, ओ सॉरी मैजिकल नंबर्स। क्यों बोलते हैं मैजिकल नंबर? अभी के अभी ठीक करके देता हूँ, अभी मतलब बता के देता हूँ। ये भैया मान लो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सॉरी आरएन। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कौन सा भैया जी ग्रुप है? अभी अभी बताया था, नोबल गैसेस का ग्रुप है, और ग्रुप नंबर क्या है भैया इसका? 18वां ग्रुप होता है सर। ठीक है, क्या आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है? हाँ जी सर, 2 होता है। नियॉन का कितना होगा पता है? सीधे इसमें 8 ऐड कर दो। 8 क्यों ऐड किया? क्योंकि देखो पहले में 2 ऐड कर जाता है तो 2 आ गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, 2 को भुला ही दो मान लो, वरना कंफ्यूजन होगी। आप 8 ऐड करते हो, ऊपर वाले जो फर्स्ट पीरियड है उससे नीचे वाले पीरियड के जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कितना ऐड करना है? 8 ऐड कर देना है सेकंड पीरियड के निकालने के लिए। और सेकंड से अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट निकालना है तो भी 8 ऐड करना है। तो भैया ये 8 है, सॉरी 2 है, 8 ऐड करके 10 आ रहा है, फर्दर 8 ऐड करोगे तो 18 आएगा। हमने 2 बार क्या ऐड किया बेटा? +8 किया, और यहाँ भी सर +8 किया। फर्दर अब आपको +18 करना है और आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा क्रिप्टॉन का। 18 18 बच्चों 36 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई, एकदम सही आंसर आने वाला है। फर्दर आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, तो फर्दर 18 जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा भैया? अब ये कंफ्यूजन हो गई यार, ओहो 36 में 18 जोड़िए सर, क्या यार, 8 4 हो गया, 3 1 4 1 5 54 होता है, 54। आई एम सो सॉरी, मेरी मैथ थोड़ी सी पुअर सी है। अच्छा, यहाँ भी 18 जोड़ दी, यहाँ भी। अब क्या जोड़ोगे बेटा? 32 जोड़ना है सीधा। ऐसा क्यों जोड़ता है ये आपको जब पूरी पीरियड टेबल क्लियर हो जाएगी ना, कि एफ बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, ये डी ब्लॉक आ गए, इसकी वजह से ये बदलता जाता है। समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप पीरियड टेबल ध्यान से देखोगे ना, मतलब ऐसी होती है कुछ, मतलब कुछ ऐसे दिखती है। मतलब क्या है, पीरियड्स में, पीरियड के अलावा कहीं कहीं कुछ कुछ पीरियड में देखो इतने सारे एलिमेंट है, इस वाले पीरियड में पूरे यहाँ से लेके टोटल 18 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाले पीरियड्स में देखो इधर है एक, इधर होता है, ऐसे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हैं किसी किसी पीरियड में। इस वजह से ये इस तरीके से बदलता है, बीच में 8 8 आते हैं, फिर 18 18। अभी समझाऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा आखिर ये मैजिकल नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी के लिए याद रख लो कि भैया ऐसा ही हमारे यहाँ होता है। तो आप 18 के बाद 32 जोड़ दो इसके अंदर, ये हो गया 4 2 6 और 5 3 8 86। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर आ गया 86, जेनॉन का 54, क्रिप्टॉन का 36, आर्गॉन का 18, नियॉन का 10, हीलियम का 2। यानी अगर ऊपर वाले का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप नीचे डाउन द ग्रुप आते हुए इन मैजिकल नंबर्स को रिस्पेक्टिवली जोड़ दीजिए, तो आपको नीचे वाले सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर मिलते ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, और बहुत सारी तमाम चीजें और भी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, होपफुली आपको
इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने अंदर कुछ तो चीजों में मतलब बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। अभी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम पता लगाएं कौन सा एक ग्रुप है, कौन सा पीरियड नंबर है। अभी तो हमने चलो थोड़ा बहुत ग्राफिकली देख लिया किस तरीके से मतलब अपना पीरियोडिक टेबल में चीजें लगी होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। अगली वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया हुआ है तो उससे कैसे पता लगाएं ग्रुप नंबर कितना है, पीरियड नंबर कितना है इस एलिमेंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आज बातें हुई हैं इनको अपने ब्रेन में समा के रखिए क्योंकि अगले वीडियो में आपको काम देंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।